हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? राधे राधे। देखिए मॉर्निंग का टाइम है और आजकल हवा बहुत अच्छी चल रही है रात में। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो देखिए आजकल मैं ऊपर ही लेट रही हूँ क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत ही अच्छी लगती है और मच्छर भी बस एक दो लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो उसके लिए मैं रैकेट जो होता है मच्छर मारने वाला, उसको मैं रात में ले आती हूँ। वैसे तो मच्छर नहीं लगते हैं और बहुत अच्छी हवा चलती है। मतलब न चाहते हुए भी आपको यहाँ पर नींद आ जाएगी। जिसको नींद की समस्या है उसको भी खुले में नींद आ जाएगी, पर सभी के यहाँ इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। पर मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेटती हूँ मैं, महीना 15 दिन ही लेटूँगी। क्योंकि जब 2-4 बारिश शुरू हो जाएगी हल्की हल्की तो फिर मच्छर और कीड़े वो काटने लगते हैं, तो वहाँ तब फिर नहीं लेटती हूँ। पर अभी तो मतलब इतना दिन भर इतनी तपन होती है कि पंखा कूलर एसी कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। और एक बात शायद सभी ने गौर की होगी कि अगर जिसके यहाँ बाहर लेटने की सुविधा है तो आप आजमा कर देखिएगा कि जब हम फ़ैन में या रूम के अंदर का पंखा कूलर एसी जो भी चला के लेटते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम हमारे पूरे शरीर में एक अजीब सी अकड़ाहट रहती है और शरीर में दर्द होता है। पर जब हम खुली हवा में लेटते हैं तो उसमें हमारी मतलब हम जैसे ही उठते हैं वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं। कोई पेन नहीं होता है, कोई दर्द अकड़ाहट नहीं होती है। मतलब बहुत ही अच्छा हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छी रहती है। और दूसरी बात यह है कि रूम के अंदर लेटने में काफ़ी लेट हो जाते हैं उठने में। और जब हम वैसे खुले में लेटते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारी आँख खूब अच्छे से बहुत जल्दी टाइम पे खुल जाती है। वैसे जिसको जल्दी उठने की आदत है तो उसके तो कोई समस्या नहीं है, पर वैसे भी जो लोग देर से उठते हैं या रूम के अंदर नहीं समझ में आता है और हम पंखे कूलर में लेटे रहते हैं तो वैसे भी लेट हो जाते हैं या लेट ही उठते हैं। और खुले में जब हम रहते हैं तो रोशनी हो जाती है, 5:30 बजे ही उजाला होने लगता है तो और 5 बजे ही हो जाता है। तो इस वजह से मतलब आँख भी खुल जाती है, नींद भी पूरी हो जाती है और मतलब ठंडा ठंडा। हाँ, और अभी बताऊँ इतनी गर्मी में इस टाइम कितनी ज़्यादा है, 41-42 टेम्परेचर चल रहा है। तो इस टाइम पे भी मैं जब रात में 2:30-3 बजे के बाद छत पर बिना पंखे के लेटते हैं, उसके बावजूद फिर मॉर्निंग टाइम पे मतलब 2:30-3 बजे के बाद हम लोगों को बेडशीट ओढ़नी पड़ जाती है। तो हम लोग लेके जाते हैं। मेरा बेटा और हस्बैंड तो नहीं जल्दी तैयार होते हैं, पर मैं ज़बरदस्ती ले आती हूँ क्योंकि मैं अकेले तो लेट नहीं सकती हूँ। और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी सभी के इसी तरह ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घर हैं तो सभी लोग लेटते हैं। और देखिए आज मैं जैसे ही उठी हूँ तो पहले मैंने ऊपर वाली छत पर झाड़ू लगाई है, उसके बाद फिर नीचे वाली छत को पूरा झाड़ू लगाया है। तो इतना ज़्यादा इतनी बड़ी झाड़ू मतलब इतना बड़ा एरिया में झाड़ू लगाने पर ना बिल्कुल कमर टेढ़ी हो गई थी। पर ये समझ सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है मेरी। ऊपर से लगाते हुए मैं जीने वगैरह को सीढ़ियों को झाड़ते हुए पूरी नीचे वाली छत में झाड़ा है और उसके बाद जितने पेड़ पौधे रखे थे सभी में पानी डाला है। और इसके बाद अब मैं नीचे जाऊंगी तो यहाँ पर मुझे आधा पौन घंटा लग गया है सारी साफ़ सफाई करने पे। और देखिए छत कितनी साफ़ हो गई है, बस ये पानी के निशान दिख रहे हैं जो मैं पानी डाल रही हूँ गमलों में। और आप देख रहे होंगे ये जो नीले डिब्बे में लगा है ये बरगद का पेड़ है, 3-4 महीने पुराना है और कितना अच्छा बड़ा हो गया है। तो देखिए यहाँ ये बड़ा सा एक 15 किलो का डिब्बा था, इसमें लगाया हुआ था, ये अपने आप लग गया था। अब मैं सोच रही हूँ ये बरगद का पेड़ जब बरसात हो जाएगी, अच्छी खासी बरसात होने लगेगी तो इसको जो सामने हमारे घर के सामने जो पार्क है उसमें लगवा दूँगी। तो भविष्य में 2-3 साल बाद पूजा करने लायक हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो सभी लोग पूजा करने यहीं पर आया करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। जो वट सावित्री व्रत होता है तो उसको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको अभी नहीं लगवाऊंगी मैं, जब थोड़ा सा बरसात हो जाएगी, 1-2 पानी हो जाएंगे तब उसके बाद में लगवाऊंगी। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में देखिए एक तरफ चाय बन रही है मेरी और रात में मैंने राजमा भिगोए थे तो उनको भी साफ़ करके मैं उबलने के लिए रख दूँगी। और साथ ही साथ बेटे का टिफ़िन बनाना है तो इसी में आलू भी डाल दूँगी मैं। तो 2-3 आलू मैं
में धो के और अच्छे से साफ़ करके इसी में चढ़ा दूँगी। तो आलू और राजमा दोनों एक साथ उबल जाएंगे, मेरे दोनों बॉइल्ड हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बेटे को तो वैसे भी सब्ज़ी उसे टिफ़िन में चाहिए ही नहीं। इतना कहती हूँ कि लो अच्छा आलू जो उबले आलू हैं उन्हीं की मैं सूखी सब्ज़ी बना दूँ, पर उसे नहीं पसंद है। उसको बस हल्के कम तेल लगा हुआ पराठे आलू के बना दो, बस वही पसंद है। और सर्दियों में तो काफ़ी वैरायटियाँ मिल जाती हैं, गर्मियों में ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है पराठा बनाने के। और पनीर वगैरह बीच में डाल देती हूँ, तो जैसे पनीर के पराठे गोभी के साथ अच्छे लगते हैं। तो इस टाइम पे गोभी जो थोड़ी बहुत मिलती भी होगी तो बहुत बेकार सी मिलती है और किसी चीज़ का वो खाते भी नहीं हैं। तो मजबूरी है कि उस जब खाने वाला तैयार है तो फिर हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसको कहने का तो वो बड़ा हो गया है, पर खाने में इतना ज़्यादा मतलब छानबीन करते हैं, क्योंकि अगर टमाटर पीस के डाला है तब तो चल जाएगा, अगर काट के डाल दिया है तो उसके सारे छिलके बाहर हो जाएंगे, हरी मिर्च निकल के बाहर हो जाएगी, हरी धनिया निकल के बाहर हो जाएगी। तो अभी वो छोटा बच्चा ही है, तो इस वजह से मैं आप लोग देखते होंगे मैं उसका जो पराठे बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल से बनाती हूँ और बिल्कुल पतले होने चाहिए, आलू भरा होना चाहिए, तेल कम होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा झंझट है उसके खाने पीने में। तो वैसे ही भी झंझट वाले बच्चे जो होते हैं ना, जो बच्चे सब कुछ खाते हैं वो हेल्थ से बहुत अच्छे होते हैं, और जो बच्चे नाटक करके खाते हैं वो हेल्थ से भी वैसे ही होते हैं। तो भैया हम तो इस तरह के नहीं थे, पर बेटा पता नहीं किसको पड़ गया है। तो यहाँ पर देखिए उसके जो टिफ़िन में जो पराठे बनेंगे ले जाएगा वो पराठे मैं बना रही हूँ। और इसके बाद आज जैसे कि कहते हैं ना कि मॉर्निंग में उठो तो जो काम सबसे पहले करो वही करो, वही मतलब पूरा दिन करना पड़ता है। तो खैर झाड़ू तो सभी लोग लगाते हैं उठते ही, पर मुझे लगता है कि उठने के बाद फ्रेश होने के बाद तभी सब लोग झाड़ू लगाते होंगे। आज मैंने आँख खुलते ही झाड़ू लगाई है, मतलब सफाई की है, तो आज मेरा पूरा दिन साफ़ सफाई में ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो अब राजमा छौंक दूंगी मैं, मेरा राजमा उबल गया है। पराठे बनाने के बाद मसाला भी पीस लिया था, तो अब उसको मसाले के साथ लगा दूंगी तो मेरा राजमा भी बनकर तैयार हो जाएगा। एक तरफ राजमा बना दूंगी और दूसरी तरफ चावल चढ़ा दूंगी। और इसके बाद क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं सफाई अभियान के रूप में तैयार हूँ, तो यहाँ पर देखिए मसाला लगाने के बाद मुझे अभी भी लग रहा था कि जैसे मेरा राजमा अच्छे से गला नहीं है, क्योंकि 2 लोगों के लिए खाना बनाना था मुझे, बेटा टिफ़िन ले जाएगा और बस अपने और हस्बैंड जी के लिए बनाना था। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये कम पका हुआ है, मतलब गला नहीं था, पक तो गया था पर गला नहीं था, जैसे फट जाता है ना अलग अलग मुलायम हो जाता है, वो चीज़ नहीं हुई थी, टाइट टाइट था। तो गर्मी का टाइम है ना, पेट वेट ना ख़राब हो जाए इस वजह से इसको मैंने फिर से चढ़ा दिया, मसाला लगाने के बाद भी फिर से चढ़ा दिया है और एक साइड चावल चढ़ा दिए हैं। तब तक हस्बैंड जी लौकी ले आए थे और देखिए कितनी मुलायम कितनी अच्छी लौकी है। उन्होंने बुलाया है कि अब इसका रायता बना दो साथ में। तो मेरे यहाँ वैसे भी 1 वीक में समझिए 5 बार तो मैंने 4-5 बार तो मैं रायता बना ही देती हूँ, कभी खीरे का, कभी लौकी का, कभी बूंदी का, मतलब उनको रायता चाहिए ही। उनका कहना है कि मतलब दही की कोई चीज़ होती है तो खाना अच्छे से चल जाता है, नहीं तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि दोपहर का खाना फिर नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं रायते की भी तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए सब्जी चावल मेरा चढ़ा हुआ है और इसके बाद जो लौकी को है घिस के और पका दूंगी, मैं ऐसे ही छौंक दूंगी, बहुत ज़्यादा मुलायम है। और इसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई करने के लिए ड्राइंग रूम में जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए रायते की तैयारी हो रही है और रायता भी बनाया ही हूँ और सब्जी चावल भी बन गए हैं। इसके बाद अब आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में। तो देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जब शाम को ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बेटा पढ़ाई करता है तो यहाँ की विंडो खोल लेता है तो और ज़्यादा गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी, और फिर ये रात भर खुली रहती है। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ठंडक बनी रहती है, पर मॉर्निंग होते ही मैं इसको बंद कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड जी का बस चले तो जब तक वो 10-11 बजे तक रहते हैं तो ये खिड़की दरवाजे सारे खोल दें, वो 3-4 खिड़कियाँ हैं, सब सारी विंडो खोल के उनको बस बिल्कुल हवा महल बना दे। और ये जो हाथ में मैं लिए हूँ इसको देखिए, इसमें पेंटिंग बना रहा है मेरा बेटा।
उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, पर जैसे पढ़ते पढ़ते जी उब जाता है तो इसमें पेंटिंग बनाता है। ये वही चीज़ है जो दीवारों पे लगती है, मतलब इसका नाम मुझे नहीं मालूम है, जो प्लाई जैसी दीवारों पर पूरा डिज़ाइन बनता है। तो डिज़ाइन आपने देखा होगा, नीचे वाले रूम में बने थे तो उसके जो टुकड़े टुकड़े बचे थे, तो उसमें जब भी उसका मन होता है, जी उबता है, तो वो कहीं खेलने वेलने नहीं जाता है, उसको पेंटिंग का शौक़ है, तो वो कुछ ना कुछ पेंटिंग बनाया करता है। तो मैंने अभी आप लोगों को नहीं दिखाया है, जब उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की बनी है। तो इसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद अब मेरी पोछा की बारी है, और पोछा ओछा लगा के पूरा बेडरूम सही करके, और आज मैंने अपने बेडरूम में एक चेंज और किया है। क्या आप लोग बता सकते हैं? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि देखिए, सोफ़े कवर तो वही है, पर मैंने जो ये था टेबल कवर था, रनर था, इसको रनर को मैंने चेंज कर दिया है, मतलब इसको उल्टा कर दिया है। तो जो रेड वाली पट्टी लगा वाला डिज़ाइन था उसको नीचे कर दिया है, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो रेड रेड मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना भड़काऊ, वैसा लग रहा था। और ये देखिए सिंपल सिंपल बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैंने इसको इस तरह बनाया था कि किसी भी तरह हम बिछा सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। और ड्राइंग रूम की सफाई के बाद अब फिर आ गई हूँ मैं बेडरूम में। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मॉर्निंग से लेकर जब हम सुबह सुबह इस तरह का काम करते हैं तो पूरा दिन कुछ ना कुछ सफाई का काम ही निकलता रहता है। आज तो वाकई में मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने सफाई कर डाली है, और देखने में 10-15 मिनट के वीडियो में इतना नहीं समझ में आता है। जब लग के हम काम करते हैं, सुबह मैं 5:30 बजे उठ गई थी, थोड़ा सा एक्टिव होने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगानी शुरू की है, और तब से लेकर अभी देखिए 9:30 का टाइम लगभग होने वाला है, तब से मैं बराबर काम कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। और यहाँ पर देखिए बेडरूम में भी मतलब रात में जब हस्बैंड जी रहते हैं रूम में तो कुछ ना कुछ ऐसा फैल ही जाता है, क्योंकि उनको बेड में ही सारी चीज़ें चाहिए। अब थके हुए आते हैं तो फिर बेड में लेट के ही, अब उनका हेडफोन भी रखा हुआ है, और बेडशीट वगैरह जो ओढ़ते हैं, और जो चीज़ सामान छोटे छोटे ऐसे काफ़ी होती हैं, पानी की बोतल है, ये सब मतलब बेड पे ही ढेर लगा लेते हैं। तो बेड में जब हम छोटी छोटी चीज़ें रूम से उठाने लगते हैं ना, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं बेड के ऊपर की सफाई करूँगी, और उसके बाद जो साइड टेबल है उसमें चीज़ सामान जो है वो रखूँगी। और देखिए कैसे मतलब जो कपड़े उतारे हुए हैं और जैसे अंगोछा वगैरह ले जाते हैं, तो वो सब इसी बेड में पड़ा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम उठाने लगते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है, और यही टाइम समझ में नहीं आता है कि कहाँ हमने क्या काम किया। देखने वाले को तो लगता है कि बस बड़े बड़े मतलब काम ही दिखते हैं, और तभी बहुत जगह ये सवाल आ जाता है कि क्या किया तुमने, बस 2 रूम साफ़ किए हैं। पर जब रूम की सफाई भी हम सब चीज़ सामान उठाकर करते हैं ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। तो यहाँ भी अब पोछा झाड़ू हो गया है, और इसके बाद अब मैं नहा के जाऊँगी रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि 10:30-11 बजे तक हस्बैंड जी निकलेंगे। तो सब्जी चावल और रायता बनाया ही हूँ, और इसके बाद पोछा लगाने के बाद बस नहाना है। नहाने के बाद रोटियां सेक दूंगी और हस्बैंड जी खा लेंगे, ऑफिस चले जाएंगे। तो बस यही है आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा।